नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो पिछले आर्मी चीफ थे उनका नाम था कमर जावेद बाजवा। तो उन्होंने 2021 में वहाँ के जो 20-25 जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के, उनको एक गुफ्तगू मतलब कुछ कहते हैं ना कि इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम इंडिया के साथ अभी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास जो टैंक्स है वो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है और इंडिया अभी खूब आगे चला गया है, वो हमें थ्रेट नहीं मानता है अभी। और ये सही भी है, क्योंकि अभी इंडिया जो पिछले 20 साल में 2000 तक पाकिस्तान को सबसे बड़ा थ्रेट मानता था, अभी पाकिस्तान के आगे चला गया है इंडिया। और अभी इंडिया अपनी जो भी आर्मी की मिलिट्री जो सपोर्ट है वो अभी चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना को मेन थ्रेट मानता है, पाकिस्तान को थ्रेट नहीं मानता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी पैसा नहीं है और पाकिस्तान को इंटरनेशनल रूप से कोई मदद भी करने वाला नहीं है। क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी पिछले कुछ सालों में जो इंटरनेशनल स्तर पे बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से कोई भी देश अगर अमेरिका को भी लगेगा कि हम पाकिस्तान की मदद करते हैं, तो आर्मी किसको, अमेरिका को लगेगा कि अगर हमने पाकिस्तान की मदद की तो इंडिया के साथ बनाए रिश्ते हमारे बिगड़ जाएंगे और इंडिया ज़्यादा रशिया की तरफ जाएगा। और अमेरिका को भी इंडिया की फ़िलहाल ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है और एशिया में पूरे वर्ल्ड में चाइना को काउंटर करना है। तो इंडिया को अलग थलग रख के तुम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, ये पूरी दुनिया जानती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की तो कोई मदद नहीं कर रहा है। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने बाकायदा यूनाइटेड नेशन में कहा था कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हाई हो गई है और इंटरनेशनल स्तर पे हम हमारी मांगे जो है कश्मीर को लेकर वो कहाँ पर भी मान नहीं सकते। क्यों? अभी पाकिस्तान कहाँ पे जाता है, OIC में जाता है कि कश्मीर पे कुछ बोलो। तो कश्मीर के जो बोलने के लिए OIC के जो बड़े बड़े देश है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब वो इंडिया के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो इंडिया बोलेगा कि तुम निकल जाओ यहाँ से। तो कुछ नहीं बोल रहे हैं और जायज़ है कि अगले, फिलहाल तो भी ठीक है, लेकिन अगले 10-15 साल में कोई देश दुनिया में नहीं होगा जो इंडिया के कोई टैकल कर सकता है। तो फिलहाल वो मुद्दा हम अलग किसी वीडियो में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अपने मुद्दे पे आते हैं। तो अभी कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हम इंडिया के साथ जंग अफोर्ड नहीं कर सकते और टैंक्स हमारे वर्किंग कंडीशन में नहीं है, हमारे पास फ्यूल भी नहीं है। तो यह अभी मुद्दा क्यों उठ रहा है? अभी देखिए, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पुंछ में, हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। तो वह टेररिस्ट अटैक होने के बाद जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स है उनको लग रहा है कि इंडिया फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। क्योंकि 2019 में हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की थी? क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही वैसी है। पाकिस्तान ने हमारे 40 जवान शहीद कर दिए, तो हमने बदला लेने के लिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। तो अभी डर आ रहा है पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको कि ये पुंछ अटैक हुआ है तो सीधा ब्लेम पाकिस्तान पर ही जाएगा। क्योंकि पुंछ पाकिस्तान की बॉर्डर के नज़दीक है, पाकिस्तान के नहीं मतलब POK के बॉर्डर के नज़दीक है। तो POK तो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर चुका है, तो उस बॉर्डर के सीधा होने, तो वहाँ पे टेररिस्ट आएंगे तो पाकिस्तान के ही आएंगे। और पूरी दुनिया को मालूम है कि जो टेररिस्ट का हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में तो पाकिस्तान है, हर तरफ जाएंगे टेररिस्ट तो पाकिस्तान ही जाएंगे। तो इसी वजह से वहाँ के डिप्लोमेट से उनको डर लग रहा है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हम इसको इंटरनेशनली भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी बात कोई मान नहीं रहा है और हमारे पास उनको जवाब देने के लिए खुद के पास कुछ पैसा भी नहीं है और हम उससे कैपेबल भी नहीं है कि हम इंडिया को टैकल कर सके अभी फ़िलहाल के लिए। तो उसके बाद अभी पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट ने रिवील कर दिया है कि कमर जावेद बाजवा ने ऐसा कहा था। तो वह वीडियो मैं बताता हूँ आपको, अभी चला के दिखाता हूँ। अभी ये थोड़ा सा सुनिए, आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको आपको कन्वर्ट करके बताऊँगा। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो अभी इनकी बात सुनिए ना आपने, इन्होंने क्या कहा है ये जर्नलिस्ट ने कि कमर जावेद बाजवा ने सौदा किया है कश्मीर को। मतलब सौदा करने का क्या है, वो कश्मीर तो हमारा ही है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने एक बयान दिया था कि हम लड़ नहीं सकते कमर जावेद बाजवा ने। तो उसे ये जर्नलिस्ट ने रिवील कर दिया है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने ऐसा कहा था। तो वो बाजू में जो मैडम बैठी है उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान के जो पिछले आर्मी चीफ थे उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो अजब है भाई, अगर कोई आदमी सही कह रहा है तो उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, मतलब कुछ भी अलग ही होता है। तो इन्होंने कहा है कि
अभी सही भी है, पाकिस्तान इंडिया से कभी भी आगे नहीं जा सकता है, और अभी फ़िलहाल के लिए तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर करना बहुत ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि अभी गुजरात की जीडीपी और पाकिस्तान की जीडीपी सेम है, उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान की जीडीपी सेम है। ज़्यादा से गुजरात वो भी कंपेयर करना अलग है, क्योंकि गुजरात सब डेवलप है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे इंडिया में स्टेट्स के अगर कंपेयर करें तो। और अभी जब ये बयान आया तो फिलहाल आर्मी को वहाँ के पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनके मन में अपना विश्वास बढ़ाने के लिए एक स्टेटमेंट जारी करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा अगर कोई आर्मी चीफ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ वार अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ की जो लोग हैं, जनता है, उन्हें तो डर लगेगा कि आर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो हमारी जनता, देश की जनता को क्या खाक सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं, नए हैं, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि कैन टेक बैटल टू इंडियन टेरिटरी, मतलब हम किसी भी तरह की इंडिया की तरफ वार अगर होता है, अगर इंडिया ने हमारी जो टेरिटरी है उसमें एंट्री करने की कोशिश की, तो हम उसका जवाब देंगे। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तुम खाली अब अफगानिस्तान वाले मार रहे हैं तुम्हारे सैनिकों को, हर दिन कोई तो भी उड़ाते जा रहा है, तुम टीटीपी वाले मार रहे हैं, तुम उधर की रह जाओ। तो ऐसा ही हुआ है। तो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि फिर से इंडिया कहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर ना दे, क्योंकि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान में हमने बहुत से आतंकवादियों को मार गिराया था। तो वहाँ के डिप्लोमेट्स को ऐसा लग रहा है कि पुंछ अटैक में पाकिस्तान से निकले हुए टेररिस्टों ने इंडिया के 5 जवानों को शहीद कर दिया है ग्रेनेड डाल के। तो इंडिया रिवेंज लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, इनकी वजह से इन्हें डर लग रहा है। तो फिलहाल इतना ही, अगर बाद में क्या करते हैं, अभी देखो इतना पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है और उसकी अभी रेपुटेशन खूब नीचे गिर गई है, और उसे अभी इंडियन डिप्लोमेसी की वजह से कोई मदद भी नहीं कर रहा है। तो आप पाकिस्तान का कंपेयर करना भूल जाइए इंडिया से, अभी इंडिया और चाइना को कंपेयर करिए, हमें चाइना से काउंटर करना है। तो फिलहाल इतना ही, थैंक्स।